हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम करने वाले हैं 18 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स। आज के द हिंदू से जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एवं जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे यहाँ कवर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एमटीएनएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो एमटीएनएल का जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वो पीके पुरवार जी को सौंपा गया है। याद रखिएगा, पीके पुरवार जी को। ये बीएसएनएल के अध्यक्ष हैं एवं प्रबंध निदेशक हैं। इन्हें एमटीएनएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बात करते हैं बीएसएनएल की, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फॉर्मेशन 15 सितंबर 2000 को हुआ था। और एमटीएनएल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में इसका भी है। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1 अप्रैल 1986 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1986 एमटीएनएल का फॉर्मेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WWF इंडिया ने किसे अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है। तो WWF है, ये फाइटिंग वाला WWF नहीं है, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। ठीक है, याद रखिएगा। उसका नाम WWE कर दिया गया है, इसी वजह से किया गया था कि WWF के साथ कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो इसका जो एम्बेसडर बनाया गया है ये विश्वनाथन आनंद जी हैं, इनको बनाया गया है। जो WWF इंडिया है इसने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं भारत में, जो यहाँ संरक्षण करता है उसके उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है और इसलिए विश्वनाथन आनंद जी को इसका एम्बेसडर बनाया गया। बात करते हैं WWF की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। फॉर्मेशन हुआ था इसका 29 अप्रैल 1961 को और जो इसके हेड हैं वो मार्को लेमार्टिनी जी हैं। ठीक है, मार्को जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेई फेई को किन खेलों का शुभांकर चुना गया है। तो हाल ही में फेई फेई को जो मैस्कॉट बनाया गया है वो एशियन पैरा गेम्स का बनाया गया है। याद रखिएगा, एशियन पैरा गेम्स। और ये चीन में 2020 में होने वाले, 2022 में होने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चीन में 2022 में एशियन पैरा गेम्स होने वाले हैं। उसका जो मैस्कॉट बनाया गया है वो फेई फेई को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा, 17 अप्रैल हीमोफीलिया दिवस होता है। इस बार की जो इसकी थीम है वो गेट प्लस इन्वॉल्व्ड, इस बार की थीम रखी गई है 2020 की। याद रखिएगा, और ये किस लिए मनाया जाता है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 17 अप्रैल, और इसकी थीम ज़रूर याद रखिएगा, गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबी भुसकुटे का निधन हो गया, यह कौन थे। तो हाल ही में आरबी भुसकुटे जी का निधन हो गया है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी जुड़े हुए थे, भाग लिया था उसमें। और उसके बाद ये आदिवासी इलाकों में, क्षेत्रों में जो बंधुआ मजदूर होते हैं तो उनके लिए काम करते रहे, उन्हें बचाने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए लगातार काम करते रहे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पूसा डीकंटैक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल किसने विकसित की है। तो जो ये पूसा नाम की एक डीकंटैक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल बनाई गई है, ये ICAR के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा, ICAR। इसका जो फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, याद रखिएगा। और जो इसके अभी हेड हैं वो त्रिलोचन मोहपात्रा जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए अपनी सैलरी का कितने % देने की घोषणा की है। तो जो UPSC के अध्यक्ष हैं और जो इसके बाकी सदस्य हैं, इन्होंने 30% जो इनकी सैलरी है उसका देने की घोषणा की है, वो भी लगातार 1 साल तक। 1 साल तक ये अपनी सैलरी का 30% डोनेट करेंगे, दान करेंगे कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है,
बात करते हैं यूपीएससी की, तो ये ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो भर्तियां आती हैं उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उनकी भर्तियां करवाती है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये अक्टूबर 1, 1926 को हुआ था, 1 अक्टूबर 1926। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके जो अभी हेड है वो अरविंद सक्सेना जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, थिसौर पूरम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो थिसौर पूरम फेस्टिवल है ये केरल में मनाया जाता है। इसमें जो एलिफेंट्स होते हैं, हाथी होते हैं, उनकी एक परेड निकलती है, आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। तो एलिफेंट की ऐसे एक परेड निकलती है और काफ़ी बड़ा उत्सव होता है ये केरल में। तो याद रखिएगा थिसौर पूरम केरल का फेस्टिवल है। अक्सर एग्ज़ाम में फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। बात करते हैं केरल की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 14 है। सीएम यहाँ के पिनरई विजयन जी हैं, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। विधानसभा में 141 सीट है, राज्यसभा में 9 और लोकसभा की यहाँ 20 सीट है। जो स्टेट मैमल है वो एलिफेंट है, स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल है, स्टेट फ्लावर कनिकोना एंड स्टेट फ्रूट जो है वो जैक फ्रूट, जिसे हम कटहल भी बोलते हैं, और ट्री कोकोनट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 का वॉइस बेस्ड टेस्ट कहाँ विकसित किया गया है? तो आवाज़ के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से कोविड-19 का टेस्ट हो जाएगा कि आपको कोविड-19 है या नहीं है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ये टेस्ट हो जाएगा। और ये किया गया है मुंबई में, ठीक है, याद रखिएगा। मुंबई बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है, DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। वहाँ के एक प्रोफेसर हैं और 3 स्टूडेंट, उन्होंने मिलकर इसको विकसित किया है वॉइस बेस्ड टेस्ट, और ये 80% तक सफलता पा चुका है। लगभग 300 लोगों पर इसका यूज़ किया गया है और 80% ये सफल रहा है। रोम यूनिवर्सिटी में भी पहले इसका यूज़ किया गया था और वहाँ भी ये सफल रहा है। तो इस पर और ज़्यादा रिसर्च हो रही है और इसके बाद ये आपको पूरे देश में देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा, ये मुंबई बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, DY पाटिल इंस्टीट्यूट, वहाँ पर इसको विकसित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन कवर अप किस राज्य ने शुरू किया है? तो जो ऑपरेशन कवर अप है ये आसाम के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आसाम के द्वारा, आसाम की जो पुलिस वगैरह है ये लोगों को मास्क, जो भी रोड में निकल रहे हैं उनको मास्क, और जो आसमी गमछा होता है, आसामी जो गमछा होता है, वो सारी चीज़ें दे रहे हैं जिससे ये अपने फेस को कवर कर सकें, ठीक है, ओपन में ऐसे ना जाएं। तो ये जो ऑपरेशन कवर है ये आसाम ने स्टार्ट किया है। बात करते हैं आसाम की, तो जो फॉर्मेशन हुआ था इसका 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर, जबकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद गुवाहाटी है, बट ऐसा नहीं है, कैपिटल है दिसपुर। लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी है, ठीक है, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 33 हैं। सीएम जो हैं वो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 एवं राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीट हैं। लैंग्वेज यहाँ पर आसमीज बोली जाती है, ठीक है, आसामी बोली जाती है। डांस जो होता है वो बिहू डांस होता है, जो काफ़ी फेमस है, आप देख रहे हैं इसको, ठीक है। मैमल यहाँ पर 1 हॉर्न रेनो है, रेनोसोरस, और जो वर्ल्ड है वो वाइट विंग्ड वुडकट डक है, ठीक है। और जो रिवर है यहाँ की वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। और यहाँ की आसाम की जो टी है और आसमी सिल्क है वो काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क भी हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स सेशन। सो थैंक यू गाइस। बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था, कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। पूल टेस्टिंग क्या होती है कि 4 से 5 लोगों का मिक्स करके टेस्ट किया जाता है, जिसमें उनके बलगम की और जो भी जांच है वो सारी मिक्स कर ली जाती है और सभी 4-5 लोगों का एक साथ टेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और अगर निगेटिव आता है तो कोई बात नहीं है, बट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर इंडिविजुअली सभी का अलग अलग टेस्ट किया जाता है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट किया जा सके, ठीक है, और कम समय में इसकी टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, तो इसलिए ये पूल टेस्टिंग चालू की गई है। चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में अनक क्राकाटाउ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है,
यह किस देश में स्थित है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। सो चलिए, थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।